मैं डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी, दर्शन शास्त्र विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। आज मैं 4th सेमेस्टर के छात्रों को 14वें पत्र के अंतर्गत सांख्य के पूर्व सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त प्रकाश डालना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को बताया गया है, सांख्य द्वैतवादी दर्शन है। ये दो तत्वों को मौलिक मानता है। ये दो तत्व हैं पुरुष और प्रकृति। इन दो मौलिक तत्वों के स्वरूप के बारे में सांख्य जो है इन दोनों मौलिक तत्वों को एक दूसरे के विपरीत बताता है। जैसे पुरुष और प्रकृति ये दो उसके मौलिक तत्व हैं। जैसे पुरुष का स्वरूप चेतन है तो प्रकृति का स्वरूप अचेतन है। पुरुष निष्क्रिय है तो प्रकृति सक्रिय है। पुरुष तीनों गुणों से मुक्त है, परे है, तो प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। और पुरुष मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है तो प्रकृति भोक्ता खोज रही है। इस प्रकार आप देखते हैं कि द्वैतवादी सांख्य दो मौलिक तत्वों को, पुरुष और प्रकृति को मानता है और दोनों के स्वरूप के बारे में वो एक दूसरे के विपरीत बताता है। आज के व्याख्यान में मैं आप लोगों को ऐसे दो विरोधी तत्वों में, दो विरोधी तत्व भी हैं और मौलिक भी हैं, के अंतर्गत मैं सांख्य के पुरुष के बारे में व्याख्यान या पुरुष के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं, जिसे अन्य भारतीय चिंतक आत्म तत्व से अभिहित कहते हैं। उसे ही सांख्य अपने विचार में पुरुष तत्व कहता है। सांख्य का पुरुष पूरी तरह से शुद्ध चैतन्य है, यानी चैतन्य उसका स्वभाव है। पुरुष का स्वभाव धर्म क्या है? चेतना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये आवश्यक है कि कुछ धर्म आवश्यक होते हैं, स्वभावता होते हैं, और कुछ आगंतुक होते हैं। स्वभावता धर्म ऐसे धर्म हैं जिसके बिना आप उस तत्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आगंतुक धर्म होते हैं जो कि कभी उसमें रहते हैं और कभी उसमें नहीं रहते। तो सांख्य के विचार में सांख्य के पुरुष तत्व का स्वरूप चैतन्य क्या है? स्वभावतः वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यानी चेतना से उसे आप पृथक अलग नहीं कर सकते हैं। वो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध ज्ञाता है, शुद्ध दृष्टा है। इसके साथ सांख्य ये मानते हैं कि शुद्ध ज्ञाता, शुद्ध दृष्टा होने के साथ साथ, शुद्ध चैतन्य होने के साथ साथ सांख्य पुरुष अकर्ता है, वो नॉन डूअर है। और जब अकर्ता है तो भोक्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है। सांख्य का पुरुष नॉन डूअर अकर्ता है तो वो जो है अपरिणामी है, कारण कार्य की श्रृंखला से परे है, वो भोक्ता भी नहीं है, अकर्ता है और अभोक्ता है। यहाँ पर सांख्य के विचार को थोड़ा सा जैन के विचार से समझ लेना आवश्यक है। जैनी अपने जीव या आत्मा को चैतन्य स्वरूप तो मानते हैं, लेकिन बताते हैं कि शुद्ध ज्ञाता है, कर्ता है और भोक्ता है। लेकिन सांख्य अपने विचार में ये बताते हैं कि वो जो पुरुष है वह शुद्ध ज्ञाता है, अकर्ता है, निष्क्रिय, कुछ करता नहीं, और जब करता नहीं है तो भोक्ता होने का प्रश्न ही नहीं होता। वो करता नहीं है और भोक्ता नहीं है, अपरिणामी है। इसके अलावा सांख्य मानते हैं कि सांख्य पुरुष कूटस्थ है, नित्य मुक्त है और दिक् काल की सीमा से परे है, पारमार्थिक है, शुद्ध सत्य और शुद्ध चित्त है। यहाँ पर शंकर के विचार से भी थोड़ा सा आप अंतर समझ सकते हैं। शंकर अपने विचारों में, शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म को आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया और बताया कि आत्मा ही ब्रह्म या ब्रह्म ही आत्मा कह करके शंकर ने अपने ब्रह्म के स्वरूप को सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप के रूप में व्याख्यायित किया। वह ब्रह्म शुद्ध सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। लेकिन सांख्य अपने पुरुष तत्व को, जो कि आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, उसको सत्य और चित्त तो मानते हैं, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं मानते। उनके विचार में
अगर उसमें आनंद आ जाएगा तो चैतन्य और आनंद में द्वैत हो जाएगा। अतः सांख्य के विचार में वो पुरुष तत्व शुद्ध सत और शुद्ध चित्त स्वरूप है। इसके अलावा आप लोगों की परीक्षा में अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है कि सांख्य अपने विचारों में पुरुष के अस्तित्व को कैसे प्रमाणित करते हैं तर्क से। इसके लिए सांख्य कारिका में एक श्लोक के माध्यम से सांख्य अपने पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। वो श्लोक है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषस्य भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेस्य। इस श्लोक के माध्यम से सांख्य पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। जैसे पहला लीजिए संघात परार्थत्वात्। इस संघात परार्थत्वात् के माध्यम से सांख्य ये बताना चाहते हैं कि विश्व की समस्त वस्तुएं संघात में है, समूह में है, सावयव है, अवयव पूर्ण है। तो ये प्रमाणित करता, ये किसी उद्देश्य के लिए ये प्रमाणित करता है कोई वस्तु ऐसी होगी जो कि अवयव रहित होगी। सांख्य का पुरुष आत्मा तो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सबसे पृथक है। अतः सांख्य कहते हैं कि संघात परार्थत्वात्, ये वस्तुएं, विश्व की वस्तुएं संघात में, समूह में है। यही प्रमाणित करती हैं कि कोई वस्तु ऐसी है जो कि अवयव युक्त नहीं है। इसलिए वो पुरुष तत्व को, आत्म तत्व को, चेतन तत्व को प्रमाणित मानते हैं। इस संघात परार्थत्वात्, इस आर्गुमेंट को, इस तर्क को सांख्य प्रयोजन मूलक तर्क, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा बताते हैं। टेलियल आर्गुमेंट कहते हैं कि ये संघात परार्थत्वात् यानी विश्व की प्रकृति की समस्त वस्तुएं संघात में है और जो आत्म तत्व है ये सावयव अवयव के रहित है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात्। त्रिगुणादि विपर्यात् के अंतर्गत बताते हैं सांख्य कि समस्त वस्तुएं त्रिगुणादि विपर्यात्, तीन गुण से संपन्न है। और ये तीन गुण है प्रकृति के कौन? सत्व, रजस और तमस। इसके विपरीत कोई तत्व है जो कि तीनों गुणों से परे है। वो कौन है बोलिए? प्रकृति पुरुष है जो कि त्रिगुणादि विपर्यात् इन तीनों गुणों से परे है। इस आर्गुमेंट को सांख्य जो है तार्किक यानी लॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। उनके विचार में त्रिगुणादि विपर्यात् यानी तीनों गुणों के विपरीत कोई तत्व है जो कि तीनों गुणों से परे है, वो है पुरुष तत्व यानी आत्मा। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् को सांख्य ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, तात्विक युक्ति के अंतर्गत लाते हैं और बताते हैं कि ये तत्व जो है अधिष्ठानात् यानी जो प्रकृति अचेतन है, इसका आधार कौन तत्व है? चेतन तत्व। वस्तुएं प्रकृति की वस्तुएं अचेतन है, प्रकृति अचेतन है और इसका आधार जो है वो कोई चेतन तत्व है, वो है पुरुष। इस तत्व को शांत अधिष्ठानात् बताते हैं कि ये तात्विक। दूसरे आर्गुमेंट को मैंने संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् को लॉजिकल आर्गुमेंट बताया गया था और इस आर्गुमेंट को अधिष्ठानात् को सांख्य बताते हैं कि अचेतन प्रकृति का आधार कौन है? चेतन प्रकृति, जिसे तात्विक आर्गुमेंट के अंतर्गत बताते हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषस्य भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेस्य। भोक्तृभावात् के अंतर्गत सांख्य बताते हैं कि ये प्रकृति जो है ये अपना उपभोग स्वयं नहीं करती है, ये भोक्ता खोज रही है। तो अचेतन प्रकृति का उपभोग कौन करता है? पुरुष करता है। प्रकृति स्वयं अपना फल नहीं खाती है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, स्वयं नदियां अपना जल ग्रहण नहीं करती है, यानी प्रकृति स्वयं अपना उपभोग नहीं करती है। उसका उपभोग क्या करता है? कोई चेतन तत्व करता है, वह कौन है? पुरुष। इस तर्क को सांख्य इथिकल नैतिक तर्क के अंतर्गत ले आते हैं, बताते हैं। इसके बाद कैवल्यार्थ प्रवृत्तेस्य। सांख्य का पुरुष, ध्यान इस बिंदु पर रखना है, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति यानी मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, वो अकर्ता है, शुद्ध ज्ञाता है, लेकिन वो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। तो प्रकृति अचेतन है, ये तो स्वयं भोक्ता खोज रही है, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील
हो ही नहीं सकती। इस आधार पर सांख्य बताते हैं कि एक तत्व पुरुष है जो कि मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। इस तर्क को धार्मिक रिलीजियस आर्गुमेंट के अंतर्गत ले आते हैं। इस प्रकार से सांख्य पुरुष के अस्तित्व को एक श्लोक के माध्यम से संघात परार्थत्वा त्रिगुणादि विपर्यत अधिष्ठान पुरुषस्य भोक्तृभाव कैवल्यार्थ प्रवृत्ति से, इस श्लोक के माध्यम से सांख्य पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सांख्य के पुरुष के अंतर्गत एक और अति आवश्यक या बहुत महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखना है, वो ये है कि सांख्य पुरुष की संख्या को अनेक मानते हैं। आप लोगों के ज्ञानेश्वर में भी कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सांख्य पुरुष की अनेकता को कैसे प्रमाणित करता है, बताइए। तो सांख्य का पुरुष यद्यपि शुद्ध चैतन्य है, ज्ञाता है, कूटस्थ नित्य है, पारमार्थिक है, फिर भी वो क्या है, उसकी संख्या को सांख्य मानते हैं होकर अनेक है। इसके लिए भी सांख्य कारिका में एक श्लोक दिया गया, वो ये है जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत पद प्रवृत्तेस्य पुरुषस्य बहुत्तम सिद्धि त्रैगुण्यात विपर्याचि। इस श्लोक के माध्यम से सांख्य पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करते हैं। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद, इसको आप इस रूप में समझिए कि सांख्य कहते हैं कि कोई पुरुष जन्म लेता है, कोई पुरुष मरता है, सभी पुरुषों की ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। इस आधार पर सांख्य पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करते हैं। कहते हैं जन्म मरण करणानाम परत नियमात, यानी जन्म के आधार पर, मृत्यु के आधार पर, प्राणियों के ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियों की भिन्नता के आधार पर सांख्य पुरुष के अनेकत्व को प्रमाणित करते हैं। अयुगपत पद प्रवृत्तेश्य के अंतर्गत सांख्य बताते हैं कि सभी पुरुषों की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, किसी की प्रवृत्ति शुभ कार्यों में है, किसी की प्रवृत्ति अशुभ कार्यों में है। यानी सभी जितने पुरुष हैं इस विश्व में, सबकी प्रवृत्तियां क्या है, अलग अलग है। इस आधार पर भी सांख्य क्या करते हैं, पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करते हैं। और त्रिगुणादि विपर्याच के अंतर्गत बताते हैं यद्यपि गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, ये प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है, फिर भी इस प्रकृति में कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। तो ये इस भिन्नता के आधार पर भी सांख्य पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि सांख्य पुरुष की संख्या को अनेक मानते हैं। उसका जो आर्गुमेंट देते हैं वो ये है कि जन्म के आधार पर, मृत्यु के आधार पर, ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों की भिन्नता के आधार पर, कोई पुरुष सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसके इस आधार पर, और सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इन्हीं तर्कों के आधार पर सांख्य पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करते हैं। भारतीय दर्शन में सांख्य के अधिक जैन और क्या कहते मीमांसा भी अनेकात्मा को मानते हैं। इस प्रकार से सांख्य द्वैतवादी सांख्य अपने दो तत्वों यानी पुरुष और प्रकृति में पुरुष के स्वरूप को एक सांख्यकारिका में पुरुष के स्वरूप को एक श्लोक से प्रमाणित किया गया है और दूसरे श्लोक से पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार द्वैतवादी सांख्य अपने विचार में पुरुष तत्व को चेतन स्वरूप मानता है, वो आत्म तत्व है, शुद्ध चैतन्य है, फिर भी उसकी संख्या को सांख्य एक नहीं अपितु अनेक मानते हैं। धन्यवाद।